नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम पिछले टॉपिक जो विकारी और अविकारी शब्दों की बात कर रहे थे, विकारी शब्द में आपको मैंने एक टॉपिक करवा दिया है संज्ञा। अब दूसरा टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, सर्वनाम। सर्वनाम अमूमन आपको पता है कि सर्वनाम कहते किसे हैं। आपको पता है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं शब्द, उन्हें तो सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, अब एक बात और देखो, यह सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सर्व प्लस नाम। इसका अर्थ क्या है कि सभी का नाम। सर्व मतलब होता है सब, सभी, सर्व का, सभी का नाम। अब देखो, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं सभी को पता है, 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय और प्रश्न और संबंध। ठीक है, अब सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 भेद है, इसके भी, इसको 3 पार्टों में बांटा गया है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले है उत्तम पुरुष, नंबर 2 पर है मध्यम पुरुष, नंबर 3 पर है अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है, इनको ध्यान से करना, ये इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछता है एक, कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 भेद है, उत्तम, मध्यम और अन्य। इसका देखो आगे विस्तार से देखो। उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष का प्रयोग वक्ता खुद करता है, ये ध्यान रखना। जो बोलने वाला होता है, मैं जो बोल रहा हूं बात, वो वक्ता हूं खुद, उत्तम पुरुष में माना जाता हूं मैं। मध्यम पुरुष किसके लिए प्रयोग होता है? श्रोता के लिए, यानी कि जो मेरी बात सुन रहा है, आप सुन रहे हो मेरी बात, तो आप क्या है, मध्यम पुरुष में आ रहे हो। अन्य पुरुष में क्या होता है? इन दोनों को छोड़कर, वक्ता और श्रोता दोनों को छोड़कर जो अलग ही बात करेगा तीसरे बंदे के लिए, अन्य पुरुष के लिए बात करेगा, वो होता है अन्य पुरुष। तीसरे बंदे के लिए बात करेगा तो अन्य पुरुष में आएगा वो। अब देखो उत्तम पुरुष में क्या कुछ आता है, मैं, मेरा, यानी कि खुद का, बंदा खुद बात करता है तो वो उत्तम पुरुष में ही आता है। मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारी। अब ये ध्यान रखना, ये हम, हमारी जो है ये आता है बहुवचन में, और ये जो शब्द है मैं, मेरा, मुझे, इतना तो आपको पता ही है, ये आते हैं एक वचन में। ठीक है, अब मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष देखो, जो आप मेरी बात सुन रहे हो वो है मध्यम पुरुष में, तू, तुम, आप। मैं पूछ रहा हूं ना कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, अब देखो अन्य पुरुष में वे, उसे, उनको। अब इनके उदाहरण देखो, मैं अपने स्कूल गया। अब देखो मैं किस में आ रहा है, उत्तम पुरुष, मैं अपने स्कूल, खुद के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना, वक्ता खुद बोल रहा है। अगर वक्ता कभी भी कोई क्वेश्चन में वक्ता खुद बात करे तो वहां उत्तम पुरुष ही प्रयोग में लेना है आपने, ये ध्यान रखना। एक बात और ध्यान रखना, अब मान लो ऐसे ऑप्शन आ जाए कि मैं अपने स्कूल गया, तो इसमें ऑप्शन में दे देगा आपको पुरुषवाचक सर्वनाम और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य। तब आप उत्तम पुरुष को ही वरीयता दोगे, न कि पुरुषवाचक को, यह ध्यान रखना। यह सही होगा, फिर पुरुषवाचक सही नहीं होगा। अगर बाई चांस इनमें से ऑप्शन नहीं दिया हो, सीधा दे दे पुरुषवाचक निज, निश्चय या अनिश्चय, तब आप पुरुषवाचक सर्वनाम करोगे, फिर सही होगा। इस बात पे पूरा ध्यान रखना आप, ऐसा नहीं है कि आप सीधे कर दो उत्तर। अब आगे देखो, ये मैं वाला मैंने बता दिया। आगे देखो, हम प्रदर्शनी देखने गए। हम किस में आ रहा है? हम भी तो इसी में आ रहा है। देखो ये रहा उत्तम पुरुष में। ऐसा एग्जाम्पल देगा एग्जाम में, वो पूछेगा हम प्रदर्शनी देखने जाएंगे, इसमें कौन सा सर्वनाम है? ठीक है ना, अगर इनमें से दे दे तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा ही। अगर बाई चांस पुरुषवाचक न दे, इनमें से दे दे, तो आप ध्यान रखना उत्तम पुरुष पर ही टिक करोगे। आगे वाला देखो, तू बहुत अच्छा लिखती है। तू बहुत अच्छा लिखती है। तू देखो किस में आ रहा है, यानी कि श्रोता के लिए बात कर रहा है। खुद बंदा जो है, जैसे मैं हूं आपके लिए बात कर रहा हूं, तो आप किस में आओगे? मध्यम पुरुष में आओगे। जो मेरी बात सुन रहे हो वो मध्यम पुरुष में आएंगे। आगे देखो, उसको बुलाकर समझाओ। उसको, किसको? तीसरे बंदे के लिए बात हो रही है ना, इसलिए ये अन्य पुरुष में आएगा कि उसको बुलाकर समझाओ। अब देखो सर्वनाम का दूसरा भेद देखो क्या कर रहा है। पहला भेद आपका पूरा समझ आ गया होगा, पूरी उम्मीद है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है। अब दूसरा भेद देखो, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या है? जो वक्ता होता है वो खुद के लिए बात करेगा, अपने आप ही, समय के लिए खुद की बात करेगा। इसमें कई शब्द दे रखे हैं, मैंने याद रख लेना। समय, खुद, अपना या अपने आप,
या स्वतः ही, यानी कि वक्ता जो है खुद के बारे में बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, उदाहरण के लिए देखो, मैं अपने आप कार्यालय ढूंढ लूंगा, देखो खुद के लिए काम कर रहा ना, दूसरे को किसी को कह नहीं रहा, खुद के लिए ही काम करेगा वो, कि मैं अपना काम समय कर लूंगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, उसने समय ही परेशानी मोल ले ली, ठीक है। तीसरा देखो, आप समय चलकर निरीक्षण कीजिए, समय, ये देखो ये शब्द बीच में आए हुए हैं, तो यानी कि वक्ता जो होता है खुद पे ही बात लेता है अपने आप पर, वहां निजवाचक सर्वनाम प्रयोग करना है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें से भी क्वेश्चन लगभग पूछता है, निजवाचक सर्वनाम से भी, यह ध्यान रखना। इसमें वक्ता खुद अपने आप पर बात लेगा तो वहां निजवाचक ही होगा, समय काम कर लेगा, अपने आप काम कर लेगा, स्वतः ही काम कर लेगा या खुद काम करेगा, ठीक है। अब आगे देखो, तीसरा भेद क्या कह रहा है सर्वनाम का, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम जो निकट की वस्तुओं के लिए और दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम निकट व दूर व्यक्ति या पदार्थ कुछ भी हो उनके लिए प्रयोग लाने के लिए निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे हम। तो देखो एक बात और यहां पे लिख देता हूं मैं कि निकट की वस्तुओं के लिए, निकट के लिए तो यह लगता है और दूर की वस्तुओं के लिए वह लगेगा। ये दो चीजें ध्यान रखना भाई, यह और वह ही लगाना है इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम में। निकट की चीज कोई भी वस्तु या व्यक्ति खड़ा हो नजदीक आपके तो यह लगेगा, अगर दूर हो तो उसके लिए वह लगेगा। अगर ऐसे शब्द आपके एग्जाम में आ जाए, कंपटीशन एग्जाम में किसी में भी, तो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उदाहरण के लिए देखो, सामने जो बड़ा महल है, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। अब आपसे पूछ लेगा इसके नीचे अंडरलाइन करके कि वह क्या है, ये कौन सा सर्वनाम है, तो आप ध्यान रखना। देखो दूर चीज की बात हो रही है ना, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, यानी कि दूर वस्तु खड़ी है, वस्तु है जो भी है, बड़ा महल दिखाई दे रहा है उन्हें, दूर है, नजदीक नहीं है। नजदीक होता तो यहां पर यह लगता, अब वह लगा हुआ है, यह वह दो ही शब्द आपने ध्यान रखना है। इन दोनों शब्दों में से कोई एक शब्द आ जाए एग्जाम में तो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम ही करना आप, उत्तर ठीक। आगे वाला देखो, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। अब देखो ये लगा पड़ा, यह है, यानी कि नजदीक पड़ी है इसलिए तो यह की बात कर रहा है, दूर होती तो वह होता। इस पुस्तक को देखो, कौन सी, यहां पे एक पुस्तक है, वो कहता है इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, यानी कि बिल्कुल उसके नजदीक पड़ी है किताब, ठीक है ना, इसलिए वो कह रहा है कि यह कितनी उपयोगी है, देखो इसको, जो किताब अपने नजदीक पड़ी है, ठीक है। इसी के साथ देखो आगे चौथा भेद देखो, तीन भेद हो गए, अब चौथा देखो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, इसमें कोई निश्चित सूचना नहीं मिलती, फिक्स नहीं है ये, अनिश्चय इसलिए तो अनिश्चय है, निश्चय नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी कि कोई निश्चित सूचना नहीं मिलती। इसमें एक ध्यान रखना, इसमें दो शब्द याद रखना, एक तो इसमें कोई और कुछ ये लगा होगा वाक्य में, वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम ही होगा, बस और कुछ मत देखना आप। अगर आपको एक एग्जाम्पल दे देगा उसके अंदर कोई या कुछ दो शब्दों में से कोई एक शब्द लगा हो तो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम ही होगा। वैसे मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूं इसकी, तुक्के नहीं मारने आपने। सजीव प्राणियों के लिए कोई का प्रयोग होगा, यह ध्यान रखना, सजीव प्राणियों के लिए, ठीक है, और निर्जीव प्राणियों के लिए कुछ का प्रयोग होगा, यह भी ध्यान रखना, ठीक है। वैसे दो शब्द मुख्य तौर पर दिमाग में रखना है, अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ, ये दो शब्द अगर पूरे एग्जाम्पल में आपके एग्जाम में आ जाए तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम ही होगा, ठीक है। इनका प्रयोग भी मैंने बता दिया, कई बार वाक्य बनाना पड़ जाए आपको, सजीव प्राणियों के लिए तो कोई का प्रयोग होगा और निर्जीव प्राणियों के लिए कुछ का प्रयोग होगा। उदाहरण के लिए समझो, शायद कमरे में कोई छिपा है, देखो कोई लगा हुआ, आपने और कुछ नहीं देखना, बस एग्जाम में आपने एग्जाम क्रैक करना है बस, और कुछ नहीं, ज्यादा गहराई में मत जाओ, ठीक है। फिर भी मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं बचा इसके लिए सर्वनाम में। देखो शायद कमरे में कोई छिपा, आपने कोई देखते ही दिमाग में आ जानी चाहिए कि कोई और कुछ दो शब्द हमें बताए गए हैं, और कोई शब्द देखते ही आपने अनिश्चयवाचक सर्वनाम कर देना है। देखो कोई छिपा है, एक बंदे की बात कर रहा है, व्यक्ति की बात कर रहा है, इसलिए सजीव प्राणियों के लिए है, ठीक है। आगे देखो, किसी व्यक्ति से कुछ मत लो, किसकी बात हो रही है, कोई वस्तु की बात हो रही है, कोई चीज की बात हो रही है, कि उस बंदे से कोई चीज ना ले, ठीक है, इसलिए
निर्जीव वस्तु है, निर्जीव प्राणियों के लिए बात हो रही है इसमें, तो कुछ लगता है और सजीव के लिए कोई लगता है। आगे देखो प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सभी को पता है आपको, ठीक है ना। प्रश्नवाचक में क्या होता है, एक निशान, सीधा बात है कि आप ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह यहां पर लगाए, वहां पर प्रश्नवाचक ही होगा वो, ठीक है। वैसे प्रश्नवाचक का इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, कोई भी प्रश्न पूछेगा आपसे वो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में किया जाएगा। इसके 2-3 वर्ड है, क्या, किस से या कौन लगा होगा वाक्य के अंदर, तो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम ही होगा। उदाहरण के लिए देखो, वहां दरवाजे पर कौन खड़ा है, ये देखो कौन लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह देखो, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह देख लेना, लगभग प्रश्नवाचक चिन्ह लगा ही होगा इस प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर। तो दूसरा उदाहरण देखो, आज तुम्हें क्या चाहिए, ये देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यानी कि यही प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब देखो लास्ट और अंतिम जो भेद है सर्वनाम का, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में क्या, संबंध से ही पता चल रहा है, संबंध होगा दो वाक्यों का आपस में जुड़े होंगे। एक प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य का संबंध को जोड़ने का काम जो करता है वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। सीधी सी बात याद रखो, जिस वाक्य में 1-2 वाक्य दिए होंगे वो आपस में जुड़े होंगे किसी न किसी संबंध से। जैसे देखो कुछ मैं बता रहा हूं आपको, संबंध सूचक जो वाक्य है, जो सो, जैसा वैसा, जिसको उसको, ठीक है ना, इस प्रकार के वाक्य जुड़े होंगे आपस में। अब देखो फॉर उदाहरण के लिए देखो, जैसी करनी वैसी भरनी, ये देखो जैसी और वैसी, आपको एक जैसे शब्द लगभग मिल जाएंगे, संबंध सूचक शब्द 2 वाक्यों को जोड़ेंगे, ठीक है। वहां पर संबंध सूचक, ये संबंधवाचक सर्वनाम ही प्रयोग में लिया जाएगा। आगे देखो, जो सोएगा सो खोएगा, ये देखो जो सो लगा हुआ है ना, जो सोएगा सो खोएगा, ठीक है। आगे देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी एक जैसे शब्द से आएंगे, बोलने में बोलकर देख लेना आप, एक जैसे प्रतीक होंगे, बिल्कुल ही प्रतीत होंगे, बिल्कुल सेम, जैसे सेम दिखाई देंगे वो, सेम बोलने में देख लेना बिल्कुल एक ढंग से। पहली बात तो ये जो शब्द मैंने लिख रखे हैं उनको देख लो आप, जो सो, जैसा वैसा, जिसको उसको। इसी प्रकार से हमारा जो आज का टॉपिक सर्वनाम है विकारी शब्द में वो पूरा हो चुका है, पूरा कंप्लीट टॉपिक करवा दिया मैंने। आप इसको ध्यान से समझना, अगर कोई भी किसी की भी समस्या कोई टॉपिक में आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कि इसमें ये समझ नहीं आया, तो हम उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपने भी हमें बहुत प्यार दिया, जो पिछली वीडियो है हमें बहुत प्यार मिला आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। धन्यवाद। Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting